अर्नव जा चुका था कपूर मैंशन सबको बचाने। वो कार चलाते हुए बार बार फ़ोन विक्की को मिला रहा था, पर विक्की फ़ोन नहीं उठा रहा था। अर्नव ये सब देख शॉक था, क्योंकि विक्की उसके लिए इतने सालों से काम कर रहा था और आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि अर्नव ने उसको एक से ज़्यादा कॉल किए हों। अर्नव परेशान हो रहा था। वो किशुंग को भी फ़ोन नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर किशुंग सबको लेकर छुपा हुआ हो और फ़ोन की बेल बज जाए तो सबके लिए खतरा हो सकता था। नव कार बहुत फास्ट चला रहा था। 2 बार तो उसका एक्सीडेंट होते होते बचा था। वहीं सलोनी जी की तबीयत खराब हो गई थी। अर्नव के इस तरह जाने की पायल ने आवाज़ लगाकर मनोरमा जी, आकाश और नानी माँ को बुला लिया था, क्योंकि वो अकेले सलोनी जी को संभाल नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ खुशी सोते हुए बेचैन हो गई थी। उसको भयानक सपना दिख रहा था कि कोई उसके पूरे परिवार को मारना चाहता है। ये सपना देखते हुए खुशी पसीना पसीना हो चुकी थी। तभी उसने सपने में अपनी माँ के ऊपर गोली चलते हुए देखी थी और वो झटके से उठकर बैठ गई थी। मम्मा बोलती हुई खुशी बेचैन हो गई थी और उसकी आंखों के आगे बार बार वही सीन आ रहा था। खुशी रो पड़ी थी और कान्हा से प्रार्थना करने लगी थी कि उसकी मम्मा ठीक हो और ये सिर्फ एक बुरा सपना ही हो, उससे ज़्यादा कुछ ना हो। वहीं खुशी की चीख सुनकर पायल सलोनी जी को बाकी सबके पास छोड़कर ऊपर अर्नव के कमरे में भागती हुई आई थी। पायल जैसे ही अंदर पहुंची थी, उसने खुशी को रोते हुए देखा था। वो डर गई थी खुशी को ऐसे रोते देखकर, और हिम्मत करके वो खुशी के पास गई थी और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली थी, क्या हुआ खुशी भाभी, आप ठीक है ना? आप रो क्यों रही हो खुशी? पायल को देखते साथ ही उससे लिपट गई थी और रोती हुई बोली थी, वो हमने बुरा सपना देखा, कोई मेरी मम्मा को जान से मारने की कोशिश कर रहा है। पायल ये सब सुनते ही शॉक्ड हो गई थी और अचानक ही उसके मुंह से निकला था, आपको कैसे पता ये सब? आप तो गहरी नींद में थी, फिर आप कैसे जानती है ये सब? क्या आपने मेरी और अरू भैया की बात सुन ली थी? खुशी जो अब तक रो रही थी, वो पायल की बात सुनकर चौंक गई थी। पायल से बोली थी, आप क्या कहना चाह रही हैं पायल जी? मैं समझ नहीं पाई हूँ। मैंने आपकी और मिस्टर राजादा की कोई बात नहीं सुनी। मैंने तो सोते हुए बुरा सपना देखा था, तो मैं आपकी बात कैसे सुन सकती हूँ? लेकिन तभी खुशी चौंकते हुए बोल पड़ी थी, इसका मतलब मैंने जो देखा वो सब सच है? हमारी मम्मा पर सच में हमला हुआ है? बोलते हुए खुशी ने पायल को देखा था तो सर झुकाकर खड़ी थी। खुशी पायल से दोबारा बोल पड़ी थी, आप जवाब क्यों नहीं देती हैं पायल जी? मैंने कुछ पूछा है आपसे। पायल अभी भी चुपचाप खड़ी हुई थी। ये देख खुशी उठी थी बेड से और अपना फ़ोन ढूंढने लगी थी। पायल खुशी को ऐसे देख पूछ बैठी थी कि वो इधर उधर क्या ढूंढ रही है। खुशी ने पायल को घूर कर देखा था और दोबारा से अपना फ़ोन ढूंढने लगी थी, जिससे वो अपनी मम्मा को फ़ोन करके पूछ सके कि सब ठीक है या नहीं। लेकिन खुशी को अपना फ़ोन कहीं नहीं मिल रहा था। वो फ़ोन तो अर्नव के पास था। जिस वक्त वो खुशी के बहुत करीब था, तब खुशी के हाथों से फ़ोन गिर ना जाए, ये सोच उसने फ़ोन अपनी जीन्स की पॉकेट में रख लिया था। फिर वो घर से इतनी जल्दी निकला था कि खुशी का फ़ोन वापस रखना उसको याद ही नहीं रहा था। खुशी लगातार अपना फ़ोन ढूंढे जा रही थी। इसी चक्कर में वो पूरा कमरा ख़राब कर चुकी थी और वह पायल की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। पायल ने आखिरी बार कोशिश की थी तो वो खुशी के पास गई थी और जाकर उसको अपने गले से लगा लिया था और बोली थी, भाभी आप परेशान मत होइए, सब ठीक है। खुशी काँपती हुई आवाज़ में बोली थी, वो हमारा फ़ोन नहीं मिल रहा, हमें मम्मा को फ़ोन करना है, वो कहाँ हैं, अभी तक आए क्यों नहीं, और मिस्टर राजादा कहाँ है, हमें अभी के अभी उनसे बात करनी है। पायल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ सोच उसने अपने फ़ोन से अर्नव को फ़ोन कर दिया था। अर्नव ने फ़ोन नहीं उठाया था क्योंकि वो कपूर मैंशन पहुंच गया था और वहां पहुंचते साथ ही वहां का माहौल देख वो डर गया था, क्योंकि वहां पर हर जगह खून बिखरा हुआ था। अर्नव ये देख शॉक्ड हो गया था।
उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। किसी अनहोनी का सोच उसका दिल काँप उठा था। वो बिना किसी बात की परवाह करे कपूर मैंशन के अंदर भागते हुए चला गया था। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो काफ़ी सारे आदमियों की लाश थी। वहाँ अर्नव को ये सब देख ऐसा लगा था कि वो सबको खो बैठा है। उसको कभी आयुष का हंसना तो कभी सुजाता जी का प्यार से उसके सर पर हाथ फेरना, संध्या मासी का उस पर भरोसा करना, मान्या की मस्ती और किशुन का उसको बात बात पर खड़ूस बोलना याद आ रहा था। वो शॉक्ड होकर वहीं बैठ गया था और चीख पड़ा था, ये नहीं हो सकता। वो सबका नाम लेकर चीख पड़ा था और फूट फूट कर रो पड़ा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर जाकर खुशी को क्या कहेगा। खुशी के बारे में सोचकर ही वो एक बार फिर से काँप उठा था और वो अपने आप से बोल पड़ा था, मैं कैसे समझाऊंगा मिसेस राजजादा को। तभी उसकी नज़र कान्हा के मंदिर की तरफ पड़ी थी और वो बोल पड़ा था, कान्हा जी, आपके होते हुए इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो सकता है। माँ, मासी और मिसेस राजजादा सब आप पर कितना भरोसा करते हैं। आप उनका भरोसा कैसे तोड़ सकते हो। कान्हा जी से ये सब बोलते बोलते अर्नब बुरी तरह रो रहा था। वहीं खुशी के रूम में छुपे किशुंक ने जब अर्नब की आवाज़ सुनी तो वो बोल पड़ा था, ये तो अरु की आवाज़ है। मान्या जी, आप और बाकी सब ठीक तो है ना। अरु नीचे है, इसका मतलब सब दुश्मन जा चुके हैं। मैं नीचे जा रहा हूँ, अगर सब ठीक हुआ तो मैं आपको आवाज़ लगाऊंगा। तब तक आप सबको लेकर नीचे आ जाइएगा। ये बोलकर किशुंक बाहर जाने ही लगा था कि मान्या ने उसका हाथ थाम लिया था और बोली थी, मत जाओ, मैं जीजू को फ़ोन करके ऊपर ही बुला लेती हूँ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मान्या की बात सुनकर किशुंक हंसकर बोल पड़ा था, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। मैं नीचे अरु के पास ही हूँ और वहाँ पहुँचते साथ ही आप सबको नीचे बुला लूँगा और बेफिक्र रहिए, आप मुझे कुछ नहीं होगा। तो आप मत डरो। और आप तो हिटलर की बहन हो, तो ऐसा डरना आपको शोभा नहीं देता। खुशी का नाम आने पर मान्या के चेहरे पर एक अलग सी स्माइल आ गई थी और वो किशुंक रूम में बाहर आ गया था। वहीं अर्नव कान्हा के मंदिर में बैठा रो रहा था कि तभी उसको सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज़ आई थी। अर्नव को लगा था कि शायद अभी भी कोई दुश्मन बाकी है। ये सोच उसने अपनी पॉकेट से गन निकाली थी और बिना देखे गन चलाने ही वाला था कि तभी उसको किशुंक की आवाज़ आई थी, अरु कहाँ है तू? तेरी आवाज़ तो आ रही है पर तू दिखाई नहीं दे रहा। अर्नव किशुंक की आवाज़ सुनकर भागता हुआ उसके पास आया था और आते साथ ही उसको अपने गले से लगा लिया था। तू ठीक है ना मेरे भाई? मैं तो डर गया था जब मैंने यहाँ पर आकर सारी लाशों को देखा तो डर के मारे मेरी जान निकल गई थी। किशुंक उसकी बातों को सुनकर हंस पड़ा था और बोला था, इतनी आसानी से तेरा पीछा छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। तू ये बात तो भूल ही जा कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊँगा। अभी तो मुझे बहुत सारी दुनिया देखनी है, तुझे और तंग करना है, फिर तेरे बच्चों को भी खिलाना है अपनी गोद में। तो वो अभी तो पॉसिबल नहीं ना, क्योंकि आज ही तो तेरी शादी हुई है, तो बच्चों के होने में तो अभी बहुत समय है। तो जब तक तेरे बच्चे ना हो जाए तब तक भूल ही जा कि तू मेरी शरारतों से बच जाएगा। इसलिए अभी से मेरे मरने के सपने मत देख। तू अर्नव किशुंक को गले लगाकर हंस पड़ा था। अर्नव हंसते हंसते बोला था, जा, तूने जो करना तू कर, तूने जितना मुझे तंग करना है तू कर। मैं तेरे पर गुस्सा नहीं करूँगा, ना ही मैं तुझे डांटूँगा। और हाँ, अभी तो बच्चे होने में वक्त है ना, तो तब तक तू मेरा दिमाग कम ही खा ले। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मान्या के सामने ही तेरे को पीटूँ। किशुंक अर्नव की बातों को सुनकर बोल पड़ा था, तू ना आज भी बहुत खड़ूसपन दिखा। किशुंक की बातें सुन और उसका चेहरा देख अर्नव हंस पड़ा था और उसको अपने गले से लगाकर बोला था, सब ठीक है ना? मान्या, माँ, मासी और आयु सब ठीक है ना? किशुंक ने बोला था, हाँ अरु, सब ठीक है। रुक, मैं सबको यहीं बुला लेता हूँ, तो एक बार सबको देख लेगा ना, तभी तुझे शांति होगी, मुझे ऐसा लगता है। ये बोलकर किशुंक ने मान्या को आवाज़ लगाई थी, मान्या जी,
आप सबको लेकर नीचे आ जाइए, आपके जीजू को तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। किशुन की बात सुन मान्या हंस पड़ी थी और बोली थी, अब तो अर्नव जीजू भी आपको सीरियसली नहीं लेते हैं, आपका क्या होगा किशुन जी। मान्या की बात सुन किशुन हंसते हुए बोला था, जब मैं नहीं होऊंगा ना तब मुझे याद करके भी सबसे ज़्यादा यही रोएगा। मैं ना भी देखूं तो तुम ये सब देख पाओगी ना। किशुन की बात सुनकर मान्या ने गुस्से में फ़ोन काट दिया था और बोली थी, एक तो पहले से ही मेरा दिल घबरा रहा है, ऊपर से इनसे उल्टी सीधी बातें करवा लो। मैं ना इनसे अब कभी बात ही नहीं करूँगी, जब देखो मरने की बात करते रहते। अगर मरना ही था तो मेरी ज़िंदगी में आए क्यों थे। मान्या की आंखों में ना जाने क्यों नमी आ गई थी, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर सबको आवाज़ लगाकर नीचे की तरफ बढ़ गई थी। मान्या का दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, उसको बार बार ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गलत होने वाला है। एक बार कान्हा से एक प्रार्थना कर रही थी कि जो एहसास मुझे हो रहा है वो सच ना और किसी को कुछ ना हो, क्योंकि अगर किसी को कुछ भी हो गया तो वो और खुशी उसके बिना जी नहीं पाएंगे। मान्या सबको लेकर नीचे उतर ही रही थी कि तभी उसकी नज़र गिरे एक इंसान पर पड़ी जो होश में आ रहा था। मान्या ये सब देख डर गई थी और वो सबका हाथ छोड़कर जल्दी जल्दी नीचे की तरफ भागने लगी थी। उस इंसान को होश आ चुका था और वो अपने आसपास किसी हथियार को देख रहा था कि तभी उसके हाथों में एक गन आ गई थी। जैसे ही मान्या ने उसके हाथों में गन देखी थी वो चीख पड़ी थी, अर्नव जीजू, किशुन जी देखो, वहाँ पर आप पर गन चलाने वाला है। जैसे ही अर्नव ने मान्या की आवाज़ सुनी थी झटके से पलटा था गन लेकर उस आदमी की तरफ, पर जब तक वो गन चुला चुका था और अर्नव और मान्या दोनों चीख कर बोल पड़े थे, किशुंक। जैसे ही उस आदमी ने गोली चलाई थी अर्नव और मान्या चीख पड़े थे किशुंक का नाम लेकर। जैसे ही अर्नव का ध्यान दोबारा उस आदमी पर गया, उसने उस आदमी को जान से मार दिया था और खुद से बोला था, जो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उसको यूं ही मारूंगा। तभी उसका ध्यान किशुंक पर गया था जिसके हाथ को गोली छूते हुए निकल गई थी। अर्नव जल्दी से उसके पास भागा था और उसको ले गया मान्या को, बाकी सबको जल्दी से बाहर लेकर आने का। मान्या को पहले तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। अचानक वो चुप खड़ी हो गई थी और अपने हाथों में लगे खून को देखने लगी थी। मान्या का हाल ऐसे देख किशुंक ने दर्द में ही अर्नव को इशारा किया था और बोला था, अरु तू मान्या जी को देख, मैं ठीक हूँ, गोली सिर्फ छू कर निकली है अभी। अर्नव कुछ और कहता इससे पहले कि विक्की वहाँ आ गया था। अर्नव उसको देखते साथ ही बोला था, कहाँ रह गए तुम विक्की, मैंने सुबह ही तुम्हें बोला था कि यहाँ पर आकर सबका ध्यान रखो। विक्की ने आकर देखा तो चारों तरफ लाशें पड़ी हुई थी। उसने आकर अर्नव से कहा था, बॉस, मैंने आपके फ़ोन आते साथ ही अपने सारे आदमियों को यहाँ पर भेज दिया था और ये सब देखिए मेरे ही आदमी हैं। विक्की के भेजे गए लोग घायल पड़े थे तो कुछ मर गए थे। विक्की की आंखों में नमी आ गई थी और अर्नव ये देख उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला था, सॉरी विक्की, मैं गुस्से में बोल गया। मैं जानता हूँ कि ये सब लोग तेरे लिए इम्पोर्टेंट थे, तो एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुला और मेरा तू एक काम कर, तू फटाफट किशुन को लेकर हॉस्पिटल जा, मैं यहाँ से बाकी सबको लेकर राजादा हाउस पहुँचता हूँ। विक्की अर्नव की बातों को सुनकर चला गया था। अर्नव मान्या के पास आया था और आते साथ ही बोला था, मान्या होश में आओ, ये बोलकर उसने मान्या को हिला दिया था। मान्या जैसे ही होश में आई थी अपने हाथों में खून देख चीख पड़ी थी, अरु जीजू, किशुन जी कहाँ हैं, उनको गोली लग गई है, कहाँ है वो, जीजू वो ठीक तो है ना। अर्नव ने मान्या के सर पर प्यार से हाथ फेरा था और बोला था, किशुन ठीक है, मैंने उसे अपने आदमियों के द्वारा हॉस्पिटल भेज दिया है। अब तुम जल्दी से काम करो, यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। तुम जल्दी से माँ को, मासी को और आयु को लेकर आओ। बाहर मेरी कार खड़ी है, उसमें जाकर बैठो,
हम सब लोग अभी के अभी राजादा हाउस जाएंगे और जब तक सारी बातें सही नहीं हो जाती तब तक तुम लोग राजादा हाउस में ही रहोगे। माँ से इस बारे में बात कर लूँगा। मान्या अर्नब की बातों को सुनकर बोल उठी थी। जीजू पक्का किशुन जी ठीक तो है ना? उनको ज़्यादा लगी तो नहीं है? अगर लगी है तो आप हमें बता सकते हैं। अर्नब ने मान्या को देखा था और बोला था किशुन ठीक है, बस गोली उसके हाथों को छू के निकली है तो खून ज़्यादा नहीं बहा है। तुम चिंता मत करो, किशुन कभी थोड़ी देर में वापस आ जाएगा राजादा हाउस। तब तक तुम जो मैंने बोला है वो काम करो। जल्दी से जाकर माँ को, मासी को और आयु को लेकर आओ जिससे कि हम लोग यहाँ से जल्दी निकल सकें, क्योंकि मुझे अभी भी यहाँ का माहौल ठीक नहीं लग रहा। इससे पहले कि कुछ और गलत हो, हम लोगों को सेफली राजादा हाउस पहुँच जाना चाहिए जिससे कि मैं सबको बचा सकूं और मैं मिसेस राजादा को भी जवाब दे सकूं कि मैंने किसी को कुछ नहीं होने दिया, क्योंकि मैंने वादा किया था जब तक मैं हूँ उनकी फैमिली को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मान्या अर्नब की बातों को सुन तो जल्दी से ऊपर गई थी और सुजाता जी, संध्या जी और आयुष को लेकर जल्दी नीचे आई थी और आते ही बोली थी माँ जल्दी चलो यहाँ से, इससे पहले कि कुछ और गलत हो। सुजाता जी की नज़र जैसे ही नीचे गिरे लोगों पर पड़ी थी, उनकी आंखों में नमी आ गई थी। सुजाता जी को सोच में देख मान्या बोल पड़ी थी माँ अब क्या सोच रही हैं? हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है, ऐसा जीजू ने बोला है। अर्नब ने जैसे ही सबको सही देखा था उसने चैन की सांस ली थी। वो आकर सुजाता जी के गले लग गया था और बोला था माँ मैं इसलिए ही नहीं चाहता था कि आप लोग का अलग रहें। आप सब मुझसे प्लीज़ कोई भी इस बारे में बात नहीं करेंगे जब तक कि सब कुछ सही नहीं हो जाता। आप हमारे साथ राजादा हाउस में ही रहेंगी। सुजाता जी कुछ बोल ही नहीं पाई थी क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ था उससे वो डर गई थी। उन्होंने कांपते हुए पूछा था किशुन बेटा कहाँ है? अर्नब चुप हो गया था किशुन का नाम सुनकर। तभी सुजाता जी की नज़र अर्नब के हाथों पर पड़ी थी जिस पर खून लगा हुआ था। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो रोते हुए बोली थी जमाई जी मैंने आपसे पूछा कि किशुन बेटा कहाँ है? अर्नब ने बस इतना ही बोला था माँ उसके हाथ को गोली छू कर निकल गई है, वो हॉस्पिटल में है, आप सब लोग चलिए यहाँ से, क्योंकि अभी भी यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। ये बोलकर अर्नब सबको लेकर अपनी कार में बैठ गया था और जल्द से जल्द राजादा हाउस की तरफ बढ़ गया था। जैसे ही वो कार में बैठा उसका फ़ोन बजने लगा था जो कि पायल का था। अर्नब पायल का फ़ोन देखते साथ ही बोला था क्या हुआ, घर में सब ठीक है ना मॉम, मिसेस राजादा और बाकी सब? पायल बोल पड़ी थी अरु भाई आप कहाँ पर हैं? यहाँ पर खुशी बाबू बहुत ज़्यादा रो रही है और बुआ जी तो बेहोश हो गई है, सब उनके पास है नीचे और मैं यहाँ खुशी भाभी के साथ हूँ। अर्नब ने पायल की बात सुनकर बस इतना ही बोला था कि फ़ोन मिसेस राजादा को दो, मुझे उनसे बात करनी है। पायल खुशी के पास गई थी और बोली थी खुशी भाभी अर्नब भैया आपसे बात करना चाहते हैं। खुशी ने जैसे ही पायल की ये बात सुनी थी अर्नब का फ़ोन उसने जल्दी से ले लिया था और बोली थी आप कहाँ पर हैं मिस्टर राजादा? मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी मम्मा के साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है। और आप कहाँ हैं? आप भी एकदम चले गए और मेरा फ़ोन भी आपके पास है। मैं कब से अपना फ़ोन ढूंढ रही हूँ जिससे कि मैं मम्मा से बात कर सकूँ। खुशी की बातें सुनकर अर्नब ने सुजाता जी को देखा था जो आंखें बंद किए किसी गहरी सोच में थी। अर्नब खुशी से बोला था मिसेस राजादा आपकी मम्मा मेरे साथ है, हम लोग अभी राजादा हाउस ही आ रहे हैं, आप बस शांत हो जाओ। अर्नब ने खुशी को शांत होने को बोला था और फ़ोन रख दिया था। अर्नब फ़ोन रख चुका था और फ़ोन रखते साथ ही उसने विक्की को फ़ोन मिलाया था। विक्की ने जैसे ही फ़ोन उठाया था अर्नब उससे पूछने लगा था विक्की अब किशुन कैसा है और डॉक्टर ने क्या बोला और वो उसे कितनी देर में डिस्चार्ज करके घर भेज रहे हैं, क्योंकि अगर घर पर मॉम उसे नहीं देखेंगी तो वो मुझसे 100 सवाल पूछेंगी और कहीं ऐसा ना हो कि मॉम की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए। विक्की अर्नब की बातों को सुनकर बोल पड़ा था बॉस डॉक्टर ने उनके हाथ पर पट्टी कर दी है, गोली बस छूकर निकली है तो घाव ज़्यादा बड़ा नहीं है, डॉक्टर ने उन्हें थोड़े दिन आराम करने को बोला है,
बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं अभी उनको लेकर आपके घर के लिए निकल ही रहा हूँ। अर्नव ने शांति की सांस ली थी और बोला था, ठीक है, तुम किशुन को लेकर जल्द से जल्द राजजादा हाउस पहुँचो और उसके बाद मुझे पता करके बताओ कि यह हमला किसके कहने से हुआ है। विक्की ने अर्नव की बातों को सुनकर बस यस बस कहा था, क्योंकि विक्की जानता था कि अर्नव अपनी फैमिली को लेकर कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। अगर कोई उसकी फैमिली को हाथ भी लगा दे तो अर्नव उसका हाथ तोड़ दे। वो ऐसा इंसान है। उसको यूं ही पूरी दुनिया अकड़ू और सड़ू के नाम से नहीं जानती है। और आज तो उसके दोस्त जैसे भाई पर किसी ने गोली चला दी और अभी भी उन हमलावरों का पता नहीं है उन्हें भेजने वाला कौन है। विक्की ने भगवान से मन ही मन प्रार्थना की थी। पता नहीं अब बॉस पता नहीं क्या करेंगे। जिन्होंने एएसआर की फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, उसको और उसके परिवार को अब एएसआर के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता है। कि किशुन को लेकर हॉस्पिटल से राजजादा हाउस की तरफ निकल गया था। वहीं अर्नब भी राजजादा हाउस पहुंच गया था और जैसे ही वो कार से उतरा वो भागते हुए अंदर चले गया था। उसने जाते जाते मान्या को बाकी सबको ऊपर ले जाने को कहा था। जल्द से जल्द उन सबको लेकर खुशी के पास चले जाएं, क्योंकि खुशी की हालत भी ख़राब हो रही थी और उसको डर लग रहा था कि पता नहीं उसकी मम्मा के साथ क्या हुआ है। अर्नब अंदर आते साथ ही सलोनी जी के रूम की तरफ भागा था और वो जाते साथ ही सलोनी जी के पैरों में बैठ गया था और बोला था, मॉम आपको क्या हुआ, आप ठीक तो है ना। सलोनी जी ने अर्नब की आवाज़ सुन को अपनी आंखें खोली थी और कहा था, अरु क्या हुआ, ठीक है ना, किसी को चोट तो नहीं लगी है। फिर वो इधर उधर देखते हुए बोली थी, किशुन कहाँ है। सलोनी जी को पता नहीं कैसे एहसास हो गया था कि किशुन को कुछ न कुछ चोट लगी है। अर्नब उनका हाथ थाम के बोल पड़ा था, मॉम वहाँ कपूर मैंशन में कुछ लोगों ने हमला कर दिया था जिसमें किशुन के हाथ से गोली लगी है, लेकिन वो गोली सिर्फ हाथ को छूकर निकल ली है। तो किशुन अभी हॉस्पिटल से घर आ रहा है। आप बेफिक्र रहिए, वो बिल्कुल ठीक है, उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी है और बाकी सब भी ठीक हैं। सलोनी जी ने बाकी सबका पूछा था कि वो कहाँ है, तो अर्नब बोल पड़ा था, मॉम सब ठीक है, माँ मासी आयु और मान्या सब ठीक है, लेकिन मॉम मैंने अब कुछ फ़ैसला किया है कि जब तक मैं उन छुपे हुए दुश्मनों का पता नहीं लगा लेता जो कि छुपकर हमारी फैमिली पर वार करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक वो सब लोग यहाँ पर ही रहेंगे। उसके बाद वो सब हमारे साथ में जो घर खरीदा है वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि माँ को यहाँ पर रहकर अजीब सा लगे। लोनी ने अर्नब का हाथ थामा था और बोली थी, मैंने तो पहले भी यही बोला था कि हम सब एक ही जगह पर रहेंगे। अगर सुजाता जी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो हम सब एक साथ रह सकते हैं। और अब तू सच सच बता किशुन कि वो ठीक है ना, उसको ज़्यादा लगी तो नहीं है। अर्नब ने सलोनी जी का हाथ थामा था और बोला था, मॉम आपको अपने बेटे पर भरोसा है ना। अगर किशुन को कुछ हो जाता तो क्या मैं इतना चुप बैठता। सलोनी जी बस इतना ही बोली थी। गोली छूकर निकली है तो वो अभी तक आया क्यों नहीं है। अर्नब सलोनी जी की बात को सुनकर बोला था, मॉम वो आने वाला है। इतने में ही वहाँ पर विक्की आ गया था किशुन को लेकर और आते साथ ही बोला था, बॉस मैं किशुन सर को लेकर आ गया हूँ। जैसे ही सलोनी जी ने किशुन को देखा था वो जल्दी से उठने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन किशुन उनके पास भाग कर गया था और बोला था, माँ आप लेटे रहिए, उठिए मत। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।